नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष में ये बताने के लिए जा रहे हैं कि संसार में चैन, शांति और सुख किसे मिल सकता है, कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। देखिए, चैन, शांति, सुख, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका वास स्थान कहाँ है। सबसे पहले हम ये देखें कि क्या वास्तव में इस संसार में हम सुख चैन शांति मिल सकती है। हाँ, मिल सकती है, लेकिन कायदा के अनुसार। अज्ञानता में यदि मनुष्य सुख शांति को ढूंढेगा तो वो कदापि नहीं मिल सकती है। आज मनुष्य का ढंग बदल गया है। देखिए, इस संसार में, संसार का मतलब अज्ञानता का संसार, जिसमें प्रत्येक मनुष्य रह रहा है। कोई मनुष्य यदि अपनी समझदारी से भी कोई कार्य करे तो भी उल्टा कार्य कर जाता है। आज के समय में पढ़े लिखे व्यक्ति जितने भी, जो कुछ भी हैं, अनजान व्यक्ति भी, एक बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अज्ञानता में रह रहा है। समझने की ये बात है कि वास्तव में यदि हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक विडंबना की बात यह है, जब कोई मनुष्य या कोई साधु संत ज्ञान का प्रचार जब करते हैं तो मनुष्य अपनी छाप लगाने के लिए उसमें जरूर विघ्न उत्पन्न कर देता है। मैं संतों के हिसाब से ये कहने के लिए जा रहा हूँ, जो संतों का कहना है कि कोई संत छोटा या बड़ा, यदि वो विचार प्रस्तुत करता है जो विचार समाज की भलाई के लिए अच्छे हैं, जिससे समाज का उत्थान होता है, तो वो ठीक हैं। यदि कोई विचार घातक है जिससे समाज का पतन होगा, वो विचार बिल्कुल गलत है। तो आज के समय में लोग ऐसे हो गए हैं कि अपनी छप बनाने के लिए दूसरे की छप खराब कर देते हैं, जो कि महापाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ आप लोगों को ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि संसार में मनुष्य ये कामना कर रहा है कि चैन, आनंद, शांति कहाँ प्राप्त है। देखिए, संसार के जितने भी इंद्रियों से संबंधित आनंद हैं वो क्षणभंगुर हैं। सच्चा आनंद कहाँ है? हमारे संत भगवानों ने ये बताया है कि सच्चा आनंद इस संसार में ढूंढे से नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति सोचे हम तीर्थों में जाकर के आनंद को प्राप्त कर लें, नहीं कर पाएगा। कोई सोचे हम तीर्थों में स्नान करके आनंद को प्राप्त कर लें, नहीं कर पाएगा। यानी कहने का तात्पर्य स्पष्ट रूप से यही है, विश्व के कोने कोने को छुआओ, लेकिन तुम्हें कहीं भी शांति और आनंद नहीं मिलेगा। फिर शांति और आनंद का वास कहाँ है? ये हमारे संत भगवानों ने स्पष्ट रूप से कहा है। देखिए, संतों की वाणी सत्यवाणी है। एक बार आप शास्त्रों को झूठा साबित कर सकते हैं, लेकिन संतों के वाणी को झूठ साबित नहीं क्यों कर सकते? क्योंकि संत भजन के माध्यम से हकीकत को प्रस्तुत करते हैं। तो वो संत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सुख, सच्चा सुख और आनंद और चैन मनुष्य के अंदर है। जब मनुष्य के अंदर है तो प्रत्येक मनुष्य को क्यों प्राप्त नहीं होता है? देखिए, प्राप्त करने की एक युक्ति है, तरीका है। वो भी सच्चे सतगुरु से वो युक्ति प्राप्त होगी यदि कोई मनुष्य वास्तव में सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करना चाहता है तो वो सच्चे संत की खोज करे। जब तक मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सच्चे आनंद की प्राप्त नहीं हो सकती है। देखिए, संसार का प्रत्येक मनुष्य एक रोगी के समान है। शारीरिक दृष्टि से वो भले ही अच्छा हो, लेकिन मानसिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति बीमार सा है। जाने क्या सोचता रहता है। उसके सोचने की एक बड़ी ही अद्भुत बात है। देखिए, मनुष्य के शरीर के अंदर एक आत्मिक शक्ति, एक मनोशक्ति है। मन शक्ति इतनी विचलित रहती है जब तक जिसका प्रभाव सारे शरीर पर रहता है।
क्योंकि आंतरिक शक्ति तो बाद में जगती है, जब पहले मन को वश में किया जाता है। जब तक साधक मन को वश में नहीं कर पाता है तब तक साधक भी बेचैन रहता है। तो ये सब स्थितियों को साधक जानता है, एक संत जानते हैं, लेकिन संसार का मनुष्य ये नहीं जान सकता है। इसलिए संसार का मनुष्य यदि सोचे कि हम सुख शांति बाहर ढूंढ लेंगे, सो कदापि प्राप्त होने वाली नहीं है। कोई मनुष्य सोचता है हम जमीन जायदाद करके शांति प्राप्त कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। कोई सोचता है मेरे संतान नहीं है, संतान प्राप्त हो जाए तो शांति प्राप्त हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। मतलब तमाम तरह की बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संसार की कोई भी चीज़ हासिल होने के बाद भी मनुष्य को सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि मनुष्य शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से, चाहे स्त्री हो या पुरुष, एक मन शक्ति जो कार्य कर रही है वो तुम्हारी संसार की चीज़ों से मतलब नहीं रखती है। वो एक विलक्षण चीज़ है। जो साधक, जो मनुष्य भजन करेगा, साधक करेगा, वही इस मन को बस में कर सकेगा। और जिसका मन बस में हो जाता है और जो साधना करता है उसे ही चैन और शांति, आनंद प्राप्त होता है, चाहे वो गरीब क्यों ही न हो, चाहे झोपड़ी में क्यों ही न रहता हो। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से समझाने के लिए जा रहा हूँ, चाहे आप करोड़पति हों, चाहे लखपति हों, चाहे आप भिखारी हों, यदि वास्तव में भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो शांति, आनंद और सुख की कामना अपने जीवन से त्याग देना, यही सत्य है। हमारे संत भगवानों ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है, जो मनुष्य संसार में आकर के भजन और भक्ति नहीं करेगा, अर्थात भजन नहीं करेगा, भजन भक्ति एक ही बात है, ये चीज़ें नहीं करेगा, तब तक उसे सच्चा सुख, आनंद और शांति प्राप्त नहीं होगी। ये ही 100% सत्य है, यही बार बार सब संतों ने कहा है। इसलिए मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि हम संसार की कोई भी चीज़ प्राप्त करके सुख शांति आनंद को प्राप्त कर लें, ये कदापि संभव नहीं है। जो मनुष्य वास्तव में सुख शांति आनंद को प्राप्त करना चाहता है तो उसको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, सच्चे गुरु की तलाश करके सच्चा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और सच्चा ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है और जब मनुष्य साधना करने लगता है तो धीरे धीरे ये सब लक्षण उसके अंदर आने लगते हैं। धन्यवाद मित्रों।